नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के बरपार गांव में और हमारे साथ हैं यहीं के एक निवासी हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या मामला है और रास्ते को लेकर के इन्होंने क्या-क्या किया और किस तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों की जानकारी आज हम इनसे खुल लेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं। तो नमस्कार, आपका हमारे साथ चयन में स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? आनंद विक्रम सिंह। आनंद विक्रम। इसी गाँव के हैं बरपार? हाँ, ये क्या मामला है रास्ते को लेकर के? रास्ते का मामला तो यही है कि जैसे जो इस समय में रास्ता दिख रहा है, हुँ, उस से सटे पश्चिम जो है, ये विजय प्रताप सिंह, वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं और इनके दरवाजे से हमें याद नहीं है कि कब से ये रास्ता चलता है और चला आ रहा है। उस पर पूर्व में खड़ंजा भी लगा। हुँ, वो पूर्व प्रधान राम अचल हमारे मतलब कमलेश सिंह के दरवाजे तक वो खड़ंजा लगा हुआ था और उसको यह जो है उखड़वा लिए यह कह करके कि हम इसको और ऊंचा करवा देंगे। लेकिन उसको वह ऊंचा तो नहीं करा पाए, लेकिन वह ईंट ही गायब हो गई। और जब बाद में फिर पूछा गया, ग्राम प्रधान भी आए, कुछ लोग सेक्रेटरी वगैरह भी आए, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इनके दरवाजे तक नहीं लगाए थे, हम मंदिर के नाम पर लगाए थे, अपने पैसे से लगाए थे। तो क्या यदि मंदिर के नाम पर था या वो अपने पैसे से लगाए थे तो क्या वो रहना नहीं चाहिए? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मुख्य मार्ग मौके पर दिख रहा है, उस पर यह जो है हमारे ही पटीदार हैं, यह विजय प्रताप सिंह, और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में रहने की वजह से अब वो खोर का रास्ता है और उस रास्ते में उस रास्ते की चौड़ाई मतलब उसका रकबा जो है 31-32 डिसमिल का है और उसमें 6 से 8 कट्ठा चौड़ाई में है, ये भूलेख के आधार पर, नक्शे में। लेकिन मौके पर 10-15 कड़ी छूटा होगा और बाकी सब बाउंड्री वाल चला लिए हैं और उसी के साथ-साथ हमारी भी ज़मीन में बाउंड्री चला दिए हैं। दीवानी हुई, दीवानी के दौरान भी यह दीवार ऊपर उठा लिए, उसमें कमीशन आई थी, कमीशन का रिपोर्ट भी उसमें लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यह उस पर दीवार और ऊपर उठा लिए। अब हम तो उस अपनी ज़मीन के लिए जो कि आराजी संख्या 383 है, उसके लिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए तो दीवानी कर दिया और 2015 में हम उसकी पैमाइश के लिए उप जिलाधिकारी महोदय के पास ये अपना जो है कि एक धारा 24, पहले धारा 41 हुआ करता था, वह परिवर्तित होकर के धारा 24 हो गया है और आज तक उसकी पैमाइश, उसका सीमांकन जो होना चाहिए अभी तक हो नहीं पाया। तो 8 साल, 9 साल, लगभग 9 साल हो गए। हाँ, 9 साल पूरे होने जा रहा है हुँ, और अभी तक पैमाइश नहीं हुई। हाँ, बीच में ये करीब शायद 29 नवंबर को ये पैमाइश हुई है। वह भी दोनों तरफ की सीमा जो आकर के ये पत्थर की है, वो टकरा नहीं रहा था, लेकिन ये हुआ कि मतलब कुछ तो किए। हुँ, जब हम कानगो महोदय से कहे कि उसका रिपोर्ट लगा दीजिए, हुँ, तो अभी एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल तो मिल नहीं रही है। वो फ़ाइल गायब हो गई है और उसको आप खोजवा लीजिए, मतलब कहाँ है? हमने कहा कि सरकारी फ़ाइल तो गायब नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास यदि फ़ाइल रहती है या कोई कागज़ रहता है तो गायब होने की संभावना हो सकती है, हाँ, लेकिन सरकारी फ़ाइल तो हमारे समझ से गायब नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आप जो है कि कुछ मतलब हम भी अपने तरफ से बोले कि
अ, बदतमीजी वाली बात आप कर रहे हैं और यह तो ठीक नहीं है। तो ये तो टल गया। उसके बाद एसडीएम साहब भी आए थे मौके पर। एसडीएम साहब देखे, कहे कि क्या मामला है? तो हमने बताया कि देखिए हमने 133 की कार्रवाई भी की है, ये जो रास्ते वाला मामला है। तो 133 में थाने पर से रिपोर्ट तो लगी है, जो हम लोगों के घर आने जाने का है। लेकिन ये जो खोर जिसको कहते हैं, चौड़ा रास्ता है, पुराने समय से चलता चला आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि इसकी जाँच रिपोर्ट राजस्व विभाग से ली जा सकती है। तो अभी तक उसकी भी जाँच नहीं हो पाई। अब आरसीसी बन रही है, किस मद से बन रहा है हमको ये नहीं मालूम है। अब ये कहा जाता है कि उधर से भी बन के चला आ रहा है, इधर से भी बन के चला आ रहा है, भले ही आपका बाग है। तो उसमें ये जो एसडी टूटी हुई आरसीसी है जो सामने दिख रही है, टूटी हुई हाँ, आरसीसी, हाँ। ये किसकी है? वो हमारे बाग का नंबर वही तो बता रहे हैं कि ये जो अ, खोर वाला रास्ता है, खोर वाली ज़मीन है, उसके पश्चिमी सिरे तक हमारे बाग का नंबर जाता है। जहाँ उसका खोर का पश्चिमी सिरा आता है, वहाँ तक हमारे बाग का नंबर है। और ये यदि मौके पर सही ढंग से देखा जाए, तो ये पूर्वी सिरे तक बाउंड्री वॉल लगा हुआ है। तो हमने एसडीएम साहब से कहा कि अ, ठीक है, हमारे ज़मीन में आप बनवाना ही चाहते हैं, तो बना दीजिए, लेकिन कम से कम सीमांकन तो हमारा करवा दीजिए। ये 2015 से पड़ा हुआ है और आप जो है उसको सीमांकन के लिए नहीं कह रहे हैं। तो कहे कि मान लीजिए आपकी ज़मीन नुकसान हो रही है, इतने लोगों का रास्ता है और जो है कि आरसीसी नहीं बन पाएगी। तो हम कहे कि भाई हमको भी तो हम अपने घर आना-जाना है। तो हमें अपने घर आने-जाने के लिए यदि हम रास्ता माँगते हैं और कहते हैं कि हमारे घर भी आने-जाने के लिए रास्ता बन जाए, उधर भी बन जाए, तो हम कहाँ तक गलत हैं? तो कहते हैं कि नहीं उसको बन जाने दीजिए, इसके लिए बाद में समझ लिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी 9 साल में समझ में नहीं आया। नहीं 9 साल का दिन खत्म हो गया। हाँ। एसडीएम तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि ये न रहे हो, कोई एसडीएम रहा हो, कोई अरे एसआई रहा हो। हम केवल एसडीएम तक ही नहीं रहे। हुँ, हम जिलाधिकारी से कई बार एप्लीकेशन दिए, कई बार मुख्यमंत्री के वहाँ ये इंटरनेट के माध्यम से भी तमाम पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर से यदि कोई एप्लीकेशन पड़ जाता है, तो बहुत तेज़ी से सभी कर्मचारी लोग दौड़ते हैं कि भई ये कैसे-कैसे क्या मामला है? अच्छा, तो वहाँ हम वही दीवानी का दे देते हैं, तो वो मामला वहाँ से निपट जाता है। लेकिन आज कहते हैं कि दीवानी हम नहीं मानते हैं। ये कौन कहा ये दीवानी नहीं? यही एसडीएम कहे, नायब तहसीलदार भी कहे, सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा, दीवानी नहीं मानते, दीवानी होती क्यों? अब वही तो हम भी कहते हैं, हम तो कहे कि भाई हम तो यही समझ रहे थे कि हम इससे सुरक्षित रहेंगे, हमारी ज़मीन बची रहेगी। लेकिन ये जो है कि कहते हैं कि नहीं दीवानी नहीं मानते हैं। हम कहे तो ये जो 24 के तहत पैमाइश है उसी को करवा दीजिए, तो उस पर भी कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है। कोई माकूल जवाब। नहीं। जैसा देखा जाए आज एक थोड़ा-सा हट करके प्रश्न है मेरा। हुँ, देखा जाए कि आज योगी सरकार हुँ। बुलडोज़र बाबा के नाम से जानी जा रही है। हाँ, यानी जो लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, जो भी लोग हैं अतिक्रमण कर रहे हैं सरकारी भूमि पर या अतिक्रमण किए हुए हैं, जैसा संत कबीरनगर जिले में देखा जाए तो अभी एक महुली के पास एक गाँव है, जहाँ लोगों ने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था और वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार जा करके मिल करके पिछड़े वर्ग के कहाँ बिरादरी होती है, उन्हीं सब का मकान खाली करवा दिए थे। खाली हुआ था, तमाम लोगों का लगभग 25 लोग घर से बेघर हुए थे। तो उनका बुलडोज़र चल रहा है। क्या इनके लिए उनका बुलडोज़र काम नहीं आ रहा? हाँ, बुलडोज़र जहाँ चलता होगा, चलता होगा। लेकिन यहाँ के लिए तो हमको नहीं समझ में आता है कि बुलडोज़र चलेगा भी कि नहीं चलेगा।
अब क्यों नहीं चलेगा? या यदि हम ही गलत हैं, हो सकता है हम गलत हैं, तो हमारे ऊपर जो है कि बुलडोज़र चलाया जाए, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो गलत है उसको संरक्षण मिल रहा है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं, वो हमको दबाते हैं, कहते हैं कि क्यों नहीं ये रास्ता बन जाने दे रहे हो? तो जब हम यह माँग करते हैं कि इनके दरवाजे से आज से नहीं, हम कई हमेशा से आते-जाते रहे हैं, उस पर रिपोर्ट भी लगी है, तो हमको रास्ता हमको भी मिल जाए। एक बार ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, एडीओ, एएमआई भी आए थे। हमारे तरफ सर्वे कर लिए कि भाई ठीक है, ये कि मतलब ऐसे पूरे मतलब गाँव के बीचों-बीच तक रास्ता हमारे दरवाजे से हो। कितने कितने लोगों का रास्ता है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? अरे! यदि हमारे दरवाजे से होकर यदि रास्ता देखा जाए, तो जो वह मुख्य मार्ग दिख रहा है, उससे काफ़ी आवागमन इस मार्ग से होगा। इस मार्ग हाँ, जे वो गाँव के एक किनारे से जाता है और यह तो गाँव के बीचों-बीच जाकर के निकल जाएगा। कितने लोगों की माने किन-किन जातियों का आना-जाना है? उसमें सभी हैं, हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, फिर क्षत्रिय हैं, कोयरी हैं, हरिजन हैं, कुम्हार हैं, यही माने तमाम अनुसूचित से लेकर के अनुसूचित, पिछड़ी, सामान्य सभी जातियों का लोग। लगभग कितने घर होंगे? और करीब 60-70 घर होंगे। 60-70 घर का रास्ता है वो, जी। जिसे रोका जा रहा है। हाँ, हाँ। यहाँ आप लोगों ने भी बताया था कि जो है बाउंड्री खड़ी करके गेट लगवा लिए थे। हाँ, तो गेट तो अभी भी है, उसमें कभी भी फाटक लगवा के बंद कर सकते हैं। हम तो यही माँग करते हैं कि वहाँ गेट तो होना ही नहीं चाहिए। उस मुख्य मार्ग से रास्ता, जबकि एक बार पूर्व में समझौता भी हुआ था 2.5 मीटर चौड़ा रास्ते का, कि वो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता जो है कि मुख्य मार्ग से होते हुए और कुम्हारों का जो टोला है वहाँ तक चला जाएगा। और इधर ऐसा नहीं है कि उधर बन रहा है तो हमारे बाग में रास्ता बन रहा है। हमारे कहने का मतलब, उधर भी जब बने तो हमारे बाग में बने, इधर भी जब बनेगा तो अधिक से अधिक ज़मीन हमारी ही ज़मीन जाएगी रास्ते में। तो समस्या इस बात की है कि हमारी ज़मीन में, जबकि गाँव का कोई भी व्यक्ति, गाँव के किसी भी व्यक्ति का ज़मीन रास्ते में नहीं गया है। और यहाँ ये होता है कि इनकी ज़मीन में रास्ता जाना चाहिए, और उस मुख्य मार्ग के लिए ही नहीं, इधर से बीच से वाला जो रास्ता जाएगा वह भी हमारे ही ज़मीन में रास्ता बन कर के जाएगा। तो उसपे कोई आपत्ति है? नहीं, आपत्ति तो इस बात की है कि जैसे हमारी ज़मीन में दोनों तरफ रास्ता बन जाए, लेकिन हमको इनके दरवाजे से होकर के आने-जाने के लिए रास्ता न मिले, तो यह कितनी बड़ी विडंबना है। अतिक्रमण भी किए हैं। अतिक्रमण तो अ अब क्या कहा जाए कि दीप तले अंधेरा भी कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और उनकी सुरक्षा में हैं, और जोगी जी इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं कि कोई भी भूमाफिया हो वो बच नहीं सकता है, उस पर बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। लेकिन हमको तो लगता है कि इनसे बड़ा भूमाफिया नहीं है जिस पर बुलडोज़र काम नहीं कर पा रहा है। देखा जाए, जहाँ एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के खिलाफ हमारा बुलडोजर तत्पर है, जाएगा, गिराएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, और भू माफिया या प्रदेश छोड़ दें, माफिया गुंडा प्रदेश छोड़ दें, या जेल में हो या प्रदेश से बाहर हो। लेकिन ऐसा भी आपको देखने को मिला कि एक ऐसा भूमाफिया जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, और वह जोगी जी के ही पीछे खड़ा है, यानी यह कह रहा है कि मैं आपका रक्षक हूं, और वहां छुपा हुआ है। क्या जोगी जी की नजर उस पर नहीं आती? इतना ही नहीं है, जो रास्ते की ज़मीन कब्जा की गई है, उसमें भी सरकारी धन से शौचालय बना हुआ है। अच्छा। मतलब कहने का हमको तो हँसी भी आती है इस बात पर कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा भी किया गया, और उसमें सरकारी धन से ये जो है शौचालय भी बना लिया गया। ये सार्वजनिक शौचालय कि उनका पहला? नहीं, उनका अपना शौचालय है। अच्छा, उनको शौचालय मिला? 2-2 शौचालय मिला है।
और आपसे बता दें, उसी के ठीक बगल में नवीन पर्ती की ज़मीन है हाँ। और नवीन पर्ती की ज़मीन में भी बाउंड्री वॉल है हुँ। और उसमें भी खेती मतलब साग-सब्ज़ी भी उगाते हैं और नवीन पर्ती कौन कब्ज़ा है? ये वही विजय प्रताप सिंह ही कब्ज़ा हैं। अच्छा। हाँ, और उनके परिवार वाले मिल कर हाँ, के। हाँ, माने बड़े गरीब हैं। हाँ, अब यही अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में है तो कुछ तो ज़रूर उनको वेतन मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि वो इतने गरीब हैं कि उनका उसमें काम करेंगे तो नहीं चल हुँ। पाएगा। लेकिन ये है कि भाई अब सुरक्षा में रहने का मतलब ये है माने हमको लाभ ले रहे हैं, सुरक्षा नहीं, का नहीं, लाभ ले रहे नहीं, हैं नहीं हनक जला कर। हमको लगता है कि जोगी जी ने उनको सुरक्षा दे रखा है कि हुँ। आप जाओ जो है कि पूरा गाँव कब्ज़ा कर गाँव लो। में हाँ, जितना हो सके कब्ज़ा कर लो। और वो खुली छूट मिल गई है, उसमें भी शौचालय बना हुआ है और गाँव घर में 4-6 लोगों के न मतलब 4 लोगों को हमारे ख़्याल से शौचालय भी मिला है। तो हमको हँसी आती है जब हम सोचते हैं कि सरकारी ज़मीन में कब्ज़ा भी किया गया है, सरकारी पैसे से शौचालय भी बना, ये तो बहुत मतलब हास्यास्पद लगता है। नहीं, ये देखा जाए जो अभी देखें हम सामने जो मकान दिख रहा है आदमी का ऊपर, हाँ, इधर से निकलेंगे गेट के जस्ट सामने। हाँ। किस आदमी का है? वही विजय प्रताप सिंह का नहीं, मकान। नहीं, जो अरे हौदी-वौदी रखी हुई है, गरीब आदमी है, देखने में लग रहा है एक कमरा बड़ा, अच्छा वो पुराना हाँ, मकान है। वो कोइरी जाति का है। अच्छा। उसका जो यहाँ ये गेट बनाना चाहते हैं मतलब हुँ। हाँ, और उसी वो के बगल सामने में है। हाँ, तो उसका मकान है चूँकि वहीं उसकी ज़मीन भी है, खेती वहीं होती है हुँ। और उसका मकान हमारे घर के ठीक बगल में भी है। अच्छा। तो उसको तो रोज़ाना कइयों बार आना-जाना पड़ता है, इसी रास्ते उसको आना-जाना। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उसको है। हुँ। हमसे कहीं अधिक दिक्कत जो है, उसको। उसको है, कृष्णचंद्र मौर्य नाम है उसका हुँ। और उसके बच्चे भी हैं, दिन भर में कइयों बार इस घर से उस घर आना-जाना लगा रहता है। हम लोगों को भई ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि अ, अब इनका मकान सड़क से ठीक सटा हुआ है और हम लोगों का मकान इनके मकान के ठीक बाद है। तो अब तो अच्छा और ये जो है कि अपनी ज़मीन में से हो कर के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं देना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, हमने एसडीएम साहब से बोला कि सर ठीक है, हमारे बाग के ज़मीन से आप रास्ता बनवा देते हैं। हम भूल जाएँगे कि मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। हुँ। लेकिन हमको भी तो रास्ता मिलना चाहिए। आखिर हमारा घर है इधर आबादी में, तो आबादी में तो रास्ता मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आबादी में रास्ता नहीं बनता है, वो किसी के ज़मीन में बन सकता है। तो हम तो दंग रह गए कि भाई ये एसडीएम साहब हमसे क्या कह रहे हैं कि आबादी में रास्ता नहीं बन सकता है, किसी की ज़मीन में बन सकता है। तो हम कहे भाई अब आपकी बात तो हमको नहीं अच्छी लग रही है। तो एक विकल्प हमने कहा हुँ। कि सर यदि आप हम लोगों को रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, हुँ। तो क्या करना है ये हम लोगों का आप सक्षम अधिकारी हैं, हुँ। हमारे तहसील के जो है कोर्ट भी हैं हुँ। और अरे तहसील के मालिक होते हैं, हाँ, जिलाधिकारी हैं। हाँ, तो क्या करना है, हम लोगों का घरवा उठवा करके सड़क के कहीं किनारे कर दीजिए, तो हम लोगों के रास्ते की माँग भी खत्म हो जाएगी। हुँ। तो अब अ, अब वो अभी उसमें भी संभव नहीं है। हाँ। तो इस तरह से देखा जाए, तो एक तरफ जहाँ जोगी सरकार हाँ, लोगों अतिक्रमणकारियों के ऊपर अपना बुलडोज़र चला रही है, हाँ, वहीं कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने हो सकता है उनके संज्ञान में न हो, उनके अब संज्ञान में न हो, सचिवालय का या योगी जी के रक्षक बन कर के फ़ोन आता हो कि सुरक्षा गार्ड उम, अब बोल क्या रहा हूँ है और ऐसा किया जाए। अब क्या है बहुत तेज़ी से ये एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तो जो है कि
लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि रास्ता इस पर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कल हम दल बल के साथ आएंगे और रास्ता बनवाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। हम क्या आप रास्ते को रोक रहे हैं? रास्ते को रोक नहीं रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आप हमारे पैतृक जमीन पर जो है रास्ता बनवाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो हमेशा आना जाना है, आबादी में ही सबका मकान रहता है, तो भाई बिना एक दूसरे के दरवाजे से होकर के कैसे कोई किसी के दरवाजे पर जाएगा। तो इनके दरवाजे से होकर के हम लोगों के वहाँ रास्ता जाना है, और वो कहते हैं कि उस पर रास्ता नहीं बनेगा, यहाँ रास्ता बनेगा। तो समस्या यहाँ खड़ी होती है कि ये रास्ता बन जाएगा तो हम लोग कैसे आए जाएंगे। यानी आपको बता दें कि लगभग 70 घर के लोगों का रास्ता रोका जा रहा है, जबकि आपका कहना है कि आपकी पैतृक भूमि से जो रास्ता जा रहा है उस पर हम कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी आने जाने का रास्ता मिलना चाहिए। आपको बता दें कि जहां सरकार की मंशा है कि जो लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जो लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो लोग गुंडा बदमाश मवाली हैं, उनके ऊपर सरकार का बुलडोजर चलेगा। लेकिन यहीं मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा गार्ड में सम्मिलित विजय प्रताप सिंह द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है और इनके भूमि से रास्ता जा रहा है, जबकि 70 घरों के लोगों को जाने के लिए जो पूर्व में प्रधान द्वारा एक खड़ंजा लगवाया गया था, उसको भी उखाड़ करके ईंट को ही गायब कर दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल आप द्वारा तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन अभी तक सही ढंग से देखा जाए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना नहीं है, हमको तो ये लगता है कि ये जोगी जी की सुरक्षा में है, और जोगी जी लगता है कि इनकी सुरक्षा में है। मतलब एक हम लोग पढ़ते थे तो आपको बता दें कि एक आया अलंकार कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। हाँ, न संदेहा अलंकार। हाँ, तो समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आपको हम इस तरह से तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। देखिए, सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाबा, आपका बुलडोजर यदि गरीब के मकान पर चलता है, आपका बुलडोजर यदि आक्रमणकारियों के मकान पर चलता है, आपका बुलडोजर भूमाफियाओं के मकान पर चलता है, तो विजय प्रताप सिंह भी एक भूमाफिया हैं जिनके ऊपर आपका बुलडोजर चलना चाहिए। ये इन लोगों की मांग है और हम आपको इस तरह की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।